तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गोथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 109 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यूसिंग जो होता है वो ट्रेनिंग फील्ड के पास से गुजर कर जा रहा होता है। तो वो कहता है क्यों ना इन बच्चों से मिलकर जाऊं, क्योंकि जिनमॉक भी यहीं पर है। तो उसी के साथ हमारा यूसिंग जो होता है वहां पर अंदर आ जाता है। तो जब हमारा यूसिंग वहां पर अंदर आता है तो बच्चे काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यूसिंग वहां पर जिनमॉक को भी देखता है कि वो भी काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो वो कहता है कि चलो फिर आज यहाँ पर इनसे मिल ही लेते हैं। और वो अंदर आता है तो वहां पर जो गार्डियंस होते हैं वो उसे वहां पर हेलो बोलते हैं। फिर साथ ही वो बच्चे जो होते हैं वो भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो हमारा यूसिंग आने के बाद जिनमॉन्ग से पूछता है कि तुम बताओ क्या तुम अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मुझे ये काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है। फिर साथ ही वो कहता है कि माय लॉर्ड मुझे आपसे कुछ कहना है। तो यूसिंग कहता है कि हाँ हाँ कहो तुम्हें क्या कहना है। इसी के साथ ही वहीं पर सभी के सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज यहाँ पर मुझे अपना पर्सनल डिसाइपल बना लीजिए। तो हमारा यूसिंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सभी के सामने उसने अचानक ये बात कह दी। हमारा यूसिंग जो होता है उसे अपने साथ लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है। जबकि यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अलायंस लीडर का दिखाया जाता है कि एक एल्डर उसके पास आते हैं और आकर उसे रिपोर्ट देते हैं। तो अलायंस लीडर उससे पूछ रहे होता है कि वेव किंग के बारे में बताओ, क्या वो यहाँ पर हमारा साथ देने को तैयार है या फिर नहीं। तो वो एल्डर जो होता है वो खुद भी वहां पर जख्मी हालत में होता है क्योंकि ये खुद वहां पर गया था। तो ये ब्लू ड्रैगन डिवीजन का लीडर होता है जिसे वहां पर वेव किंग को मनाने के लिए भेजा गया था। क्योंकि वेव किंग जो है वो एंटी फैक्शन से तो है ही, लेकिन वो कभी भी एंटी फैक्शन के साथी में नहीं था। और हमारे जो अलायंस लीडर है वो चाहता है कि वेव किंग इनका साथ दे क्योंकि जितने बैंडिट्स हैं वो सभी का लीडर है। इसी वजह से यहाँ पर से लीडर को वहां पर भेजा गया था। लेकिन उसकी एक शर्त है कि जो भी वहां पर आएगा उसे फाइट में हराए तभी वो उसका साथ देने को तैयार होगा। लेकिन जहां पर जितने भी लोगों को उसे मनाने के लिए भेजा गया वो उन सभी को हरा चुका है। तो उसी के साथ अलायंस लीडर कहते हैं तो क्या उसने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रखी हैं। तो वो कहता है कि उसने कहा किसी ऐसे मास्टर को भेजो जो कि फाइट में उसे हरा सके। इसका मतलब यह है कि वो चाहता है कि आप खुद वहां पर जाएं। तो अलायंस लीडर कहता है कि क्या फिर मुझे खुद वहां पर जाना चाहिए। अगर वो हमारा साथ नहीं देगा तो फिर डिमोनिक सेक्टर से फाइट में हम लोग काफी कमजोर पड़ जाएंगे क्योंकि उसके पास बहुत सारे बैंडिट्स हैं और वो काफी ज्यादा तजर्बेकार और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वॉरियर्स भी हैं। तो वो लीडर से कहते हैं तो फिर लगता है कि मुझे खुद वहां पर जाना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि सर आपको नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्की है, वो आपको मार भी सकते हैं। तो इसी के साथ ही अलायंस लीडर से कहते तो फिर मेरे पास कोई ऐसा है जिसे मैं वहां पर भेज सकता हूं जो कि उसकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर सकता है, कि उसे फाइट में हरा सकता है। हम लोग ब्लेड किंग से कह सकते हैं। तो वो कहता है लेकिन क्या ब्लेड किंग मानेगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहां पर मां यूसिंग जो होता है जिनमॉन्ग को अपने साथ लेकर आता है और उसे कहता है ये अचानक से क्या था। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। तो वहां यूसिंग उसे कहता है कि क्या वाकई में तुमने यहाँ पर ये फैसला कर लिया है, लेकिन यहाँ पर इतनी जल्दी क्या है। तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर बाकी की टेक्निक सीखनी है। आपने जो टेक्निक मुझे दी थी वो टेक्निक के साथ मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को काफी अच्छे से बैलेंस कर पाता हूँ। तो वहां यूसिंग उसे कहता है कि वैसे भी मैं यहाँ पर इस बारे में सोच ही रहा था कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में यानी इस टेक्निक के बारे में सिखा दूं। मेरे फादर से इस बारे में बात कर ली हुई है और वो भी चाहता है कि मैं यहाँ पर इस टेक्निक का दूसरा भाग तुम्हें सिखा दूं। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो उसके लिए एक शर्त है। तो जिनमॉन्ग से कहता है जी बताएं कि क्या शर्त है। तुम्हारा यूसिंग उसे कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली का नाम छोड़ना होगा, तुम्हें पैंग फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैं यहाँ पर तुम्हें पैंग फैमिली का नाम दूंगा, तो क्या तुम ये करने को तैयार हो। तो वो कहता है हाँ मैं ये करने को तैयार हूँ। ठीक है मैं पैंग फैमिली का हिस्सा बनने को तैयार हूँ। तुम्हारा यूसिंग उसे कहता है तो फिर ठीक है आज के बाद से तुम्हारा नाम पैंग जिनमॉन्ग होगा। तो ये बात सुनते ही वो बेचारा जो होता है वहीं पर काफी ज्यादा खुश भी होता है, साथ ही वहां पर काफी ज्यादा उदास भी होता है। साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक फैमिली मिल गई, यानी आज के बाद से मैं यहाँ पर पैंग फैमिली का हिस्सा हूँ। और इसी के साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है, कोई कहता है कि यंग मास्टर आपसे मिलने के लिए अलायंस की तरफ से कोई आए हैं। तुम्हारा यूसिंग कहता है कि अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। से नेक्स्ट सीन मीटिंग रूम का दिखाया जाता है जहां पर फादर जो होते हैं वो पहले से मौजूद होते हैं। यूसिंग भी वहां पर आता है, जो बंदा वहां पर आया होता है वो उनको ग्रीट करता है और उन्हें कहता है कि यहाँ पर दो लेटर्स हैं, एक तो पैट्रियार्च के लिए और दूसरा लेटर जो है वो यहाँ पर ब्लेड किंग के लिए है। तो ये बंदा जो आया होता है वो 100 स्वर्ड स्क्वाड्रन लीडर होता है, यानी कि वो एक पूरी स्क्वाड का लीडर होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर गलती नहीं हो रही, तो तुम यहाँ पर स्क्वाड्रन लीडर हो और स्क्वाड्रन लीडर को सिर्फ मैसेज देने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर अलायंस के लोग हमें कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हैं या फिर उनसे कोई मिस्टेक हुई है, या फिर ये लेटर जो है कोई बहुत ही खास लेटर है। तो उसे कहता है जी ये लेटर बहुत ज्यादा खास लेटर है, मुझे यहाँ पर पर्सनली इसलिए भेजा गया है ताकि हम लोग यहाँ पर ब्लेड किंग से रिक्वेस्ट कर सके। ब्लेड किंग इसको पढ़े उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अलायंस लीडर को आपसे एक फेवर चाहिए। तो क्या आप यहाँ पर हमारी तरफ से वेव किंग से बात करने के लिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग काफी बार यहाँ पर वेव किंग को मनाने के लिए अपने पास से एल्डर्स को भेज चुके हैं, लेकिन वेव किंग जो है वो हमारी साइड लेने को तैयार नहीं है। अगर वो हमारी साइड ले लेता है तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा यूसिंग जो होता है वहां पर उसे पढ़ने के बाद सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे लगता है तो मुझे इस सब में शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में जहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने वेव किंग के अड्डे के ऊपर अटैक किया था, जहाँ पर बहुत सारे बैंडिट्स जो थे मारे गए थे और उसके साथ साथ वेव किंग भी डीमंस के हाथ से मारा गया था। उसने फाइट करने की कोशिश की लेकिन एंड के ऊपर सभी लोग मारे गए थे। लेकिन यहाँ पर वेव किंग के बारे में एक बात बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि वो एक बैंडिट है। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ पैसे के लिए
लिए काम करता है। अलायंस के लोग उसे यहाँ पर पैसा प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसी वजह से वो यहाँ पर अलायंस का साथ देने को तैयार नहीं है। वहाँ यूसियोंग कहता है कि अपनी गलती की वजह से पिछली लाइफ में वो यहाँ पर मारे गए थे। पिछली लाइफ में अलायंस के लोगों ने उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, उन्हें अपनी साइड के पे लेने की कोशिश की थी, लेकिन पिछली लाइफ में भी यहाँ पर पैसे के पुजारी थे। डिमोनिक सेक्टर ने पैसों का लालच देकर उन सभी को मार डाला था। तो यूसियोंग जो होता है वो 100 स्क्वाड्रन लीडर से कहता है कि बताएं कि उसे यहाँ पर क्या चाहिए। तो उसी के साथ स्क्वाड लीडर से कहता है कि उसने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि कोई ऐसा मास्टर वहां पर है जो कि उसको चैलेंज कर सके, उसे फाइट में हरा सके। तो यूसियोंग कहता है कि इसका मतलब तो यह है कि वेव किंग यहाँ पर अलायंस लीडर से फाइट करना चाहता है, क्योंकि इस वक्त उसकी लेवल का यहाँ पर मास्टर तो अलायंस लीडर ही है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चाहता होगा कि अलायंस लीडर खुद वहां पर जाए। तो स्क्वाड्रन लीडर उसे कहते हैं कि यही बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि आप वहां पर जाएं। तो यूसियोंग उसे कहता है लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि मास्टर वेव किंग जो है वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर खुद तो है ही, लेकिन उसे यहाँ पर 10 ग्रेट मास्टर्स की रैंकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे यहाँ पर ये रैंकिंग भी हम लोगों ने दी थी, उसने खुद यहाँ पर अपने लिए रैंकिंग चूज नहीं की। तो फिर आज अचानक मुझे यहाँ पर हमारे अलायंस लीडर या फिर किसी दूसरे रैंकर को क्यों हराना चाहता है। तो ये बात सुनने के बाद 100 स्क्वाड्रन लीडर उसे कहता है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि वो किसी अपने रैंक से हायर लेवल के मास्टर को हराकर अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाना चाहता है, ताकि उसे ज्यादा केसेस मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं बैंडिट्स को पैसे देकर अपने काम करवाते हैं। अगर उसकी पब्लिसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो उसके पास ज्यादा काम आएगा और उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि वो पैसे का पुजारी है। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूं। अलायंस लीडर से कहना कि मैं इस काम को करने को तैयार हूं। तो वो कहते हैं क्या वाकई में? तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि हाँ वाकई में। उनको बताना कि मैं 4 टायरेंट्स के साथ वहां पर जाऊंगा, मेरे दोस्त भी मेरे साथ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाकर अलायंस लीडर को इस बारे में बता देता हूं और हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप जाकर वेव किंग को हमारा साथ देने के लिए मना लेते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक टैवरन का दिखाया जाता है कि यूसियोंग अपने साथियों के साथ एक बड़े टैवरन के अंदर आता है। वो एक काफी महंगा रेस्टोरेंट होता है। तो वो लोग उसे कहते हैं कि ब्लेड किंग बनने के बाद अब तुम यहाँ पर एक महंगे रेस्टोरेंट के अंदर खाना खिलाना चाहते हो, लगता है कि तुम्हारा बटवा काफी ज्यादा भारी हो गया है। मैं यूसियोंग उनसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में यहाँ पर लिटिल पैट्रियार्च बन गया और साथ में ब्लेड किंग बन गया, तो मैं यहाँ पर तुम सभी को ट्रीट देना चाहता था इसी वजह से, और हम लोग काफी दिनों के बाद भी तो मिले हैं। और साथ ही वहां पर खाना लाया जाता है, उनके सामने खाना लाकर रख दिया जाता है और वो सभी लोग खाने को देकर लाट टपकाना शुरू कर देते हैं। स्पेशली हमारा क्रेजी मॉन्क जो होता है वो वहां पर खाना खाना शुरू कर देता है, और इसी के साथ जैसी मिस टैंक जो होती है खाना उठा उठा कर हमारे यूसियोंग के मुंह के अंदर डालती है। क्रेजी मॉन्क कहता है कि क्या हमारे सामने ये सब कुछ करना जरूरी है? तुम यहाँ पर हम दोनों के सामने ऐसा प्लीज मत किया करो, हमें बहुत ज्यादा जलन होती है। यूसियोंग कहता है कि मिशन बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से जाकर वेगाबॉन्ड यानी कि द वेव किंग से जाकर मिलेंगे और उसे अपनी साइड के पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और उसके बाद मिड ऑटम फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है जो कि जियांगजी में होगा। तो क्या तुम लोग मेरे साथ जियांगजी में जाकर मिड ऑटम फेस्टिवल देखना चाहोगे? तो ब्रदर नैमकुंग कहता है कि हाँ मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। मिस टैंग उसे कहती है मैंने सुना है कि वहां पर स्वर्ड एम्प्रेस भी होने वाली है। तो इसी के साथ ही हमारा जो क्रेजी मॉन्क होता है ये बात सुनने के बाद उसे एक झटका लगता है। वो कहता है क्या स्वर्ड एम्प्रेस वहां पर होगी? कहा जाता है कि स्वर्ड एम्प्रेस जो है वो इस दुनिया की 8 डियटीज में से एक है। क्या वो वाकई में अभी तक जिंदा है? तो वो उसे कहता है कि हाँ वो अभी तक जिंदा है। तो क्या तुम वहां पर जाओगे? तो क्रेजी मॉन्क कहता है हाँ तुम लोग लेकर जाओगे तो जरूर जाऊंगा। तो यूसियोंग कहता है तो पहले जाकर वेव किंग के बिजनेस को जल्दी से खत्म करते हैं और उसके बाद सीधा जियांगजी में जाकर मिड ऑटम फेस्टिवल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 109 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।